भाजपा बोकारो द्वारा आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर की गई साहसिक कार्रवाई को नमन स्वरूप निकाली गई। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना चरम पर रही। धनबाद सांसद ढूलू महतो, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण, अमर बावरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि तिरंगा हमारे शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनमानस में राष्ट्र प्रेम को सुदृढ़ करना था। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक जागृत होती है। मान और स्वाभिमान हमारे देश के सेनाओं ने बढ़ाया है, तब कांग्रेसियों को पेट में दर्द हुआ है, तब सवाल उठाने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 60 वर्षों के शासनकाल में उनका इतिहास को देखिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को आपने देखिए। इसका तुलना कीजिए कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में 22 अप्रैल 2025 को कायरतापूर्वक जो हमला करने का काम और जो 26 निर्दोष हमारे निर्दोष व्यक्तियों का जो हत्या की है, इसका घोर निंदा करते हुए हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे देश के सैनिक भाइयों ने किया। और अभी देखें, हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाने लगाया और ध्वस्त करने का काम किया। दूसरी बात है कि आज पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है कि वहाँ के एक भी नेता अपने परिवार को पूरे दूसरे देश में भेजने का काम किया, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं गया। और इसका जवाब देने के लिए मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता खड़ा रहा और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान घुटना टेकने का काम किया और पाकिस्तान हार कर दोनों हाथ उठाकर घुटना टेकने का काम किया और इसका जवाब हमारे देश के सैनिकों ने दिया। इसलिए पाकिस्तान का कोई चेहरा चरित्र नहीं है, उसका मिलता जुलता कांग्रेस भी है। इसलिए कांग्रेसियों का कोई चरित्र नहीं है। कांग्रेस सदैव देश का अच्छे कामों का विरोध किया है, मोदी जी का विरोध किया। मोदी जी आज देश का जिस तरह से स्वाभिमान को बढ़ाने का काम, देश का मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, देश का मान और स्वाभिमान को गिराने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है और ये कतई देश के 140 करोड़ जनता कभी बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। के तत्वावधान में यहाँ धर्मशाला मोड़ से गरगा पुल तक तिरंगा यात्रा निकली और यह तिरंगा यात्रा उन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के कलेजे में हमला किया गया और जो हमारे तीनों सेना के जवान हैं उनके सम्मान में यह यात्रा निकला है। बोकारो की जो जनता है, तीनों सेना के तमाम सेना कर्मियों को, सेना के सिपाहियों को, जांबाज बहादुरों को नमन करती है बोकारो की जनता। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो तिरंगा है वो ऐसे ही पूरे दुनिया में लहराता रहे। सटीकता का प्रतीक है, जिस सटीकता के साथ वार करके आतंकवादी संगठनों को जमींदोज किया है, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई जिन आतंकवादियों ने भारत के मासूम नागरिकों पर जो जुल्म किया है, जो उनकी हत्याएं की है, वो ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, उनको ढूंढ करके उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला करके ये साफ संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिक की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। जरूरत पड़े तो घर में घुस करके मारेगा। और आज भारत के पराक्रम को पूरे दुनिया ने लोहा मारा है। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए 4 दिन के अंदर और उसने रहम की भीख मांगी। आज ही सीज फायर करके जहां उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है, वहीं भारतीय सेना के पराक्रम का चर्चा पूरे विश्व में है, मोदी जी के नेतृत्व का चर्चा पूरे विश्व में है। और उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए भारत के इस परम विजय से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा यात्रा हुई।